ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रदेश में सभी स्कूल अब 26 जून को खुलेंगे। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य शासन ने 1 हफ्ते बढ़ाई छुट्टियां। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद छोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा। और प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। कल से दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 20,000 से अधिक स्व सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। इस मौके पर चुने हुए 50 कृषि विकास केंद्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। इन केंद्रों में कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। किसानों को नई कृषि पद्धति और कृषि क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकी के अलावा जलवायु अनुकूल खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 25 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी स्कूल 26 जून से खुलेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कल देर शाम आदेश जारी कर दिया है। पहले राज्य शासन ने 22 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया था। 16 जून को रविवार और 17 जून को ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी होने के कारण राज्य में स्कूल 18 जून से खुलने वाले थे। 26 जून को अब शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन स्कूलों में बच्चों को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। वहीं बोर्ड परीक्षा और स्थानीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्कूल परिवार की ओर से उत्कृष्ट पालकों का भी सम्मान किया जाएगा। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री बनने के बाद आज पहली बार बिलासपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वे आभार रैली और अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा केंद्रीय शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री तोखन साहू से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल 18 जून को सुबह 9 बजे से 9:15 तक आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपलिंक पर उपलब्ध रहेगा और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र से किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वे आज रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। वे हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। नियमों के तहत वे एक ही पद पर रह सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वे 24 जून से शुरू होने वाले लोकसभा के नए सत्र में शामिल होने के लिए जल्द ही दिल्ली रवाना होंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में कल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने 33 प्रभारियों को नियुक्त किया है। रायपुर शहर और ग्रामीण में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मोर्चा संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को कोरिया की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत कोरबा शहर की प्रभारी बनाई गई हैं। राजधानी रायपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन राजीव गांधी फायर ब्रिगेड चौक पर किया जाएगा। इस बीच प्रशासन ने बलौदाबाजार जिले में 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी है। इससे पहले 10 जून की रात्रि 9 बजे से 16 जून की मध्यरात्रि तक जिले में धारा 144 लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाणी करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा में और
विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसी तरह बिलासपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, कांकेर में बृजमोहन अग्रवाल, कोरिया में मंत्री रामविचार नेताम, जांजगीर चांपा में ओपी चौधरी और राजनांदगांव में सांसद संतोष पांडेय योग पर आधारित कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य जिला मुख्यालयों में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों में राज्य कैबिनेट के अनेक मंत्री और सांसद शिरकत करेंगे। योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर जगदीश रामू मेहरा को संयोजक और शंभू गुप्ता को सहसंयोजक नियुक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए 23 जून को PPT परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का आयोजन राज्य के 32 जिला मुख्यालयों में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। परीक्षार्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट और चिप्स की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षार्थियों को लगभग 1 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहना होगा। मूल पहचान पत्र के बिना उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होने पर वे हेल्पलाइन नंबर 0771-2972-780 और मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब रायपुर राइनोस की टीम ने जीत लिया है। कल हुए फाइनल मुकाबले में रायपुर राइनोस की टीम ने बिलासपुर बुल्स को पराजित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अलावा करीब 20,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए IPL जैसी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का रास्ता खोलेगी। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन होगा। बालोद जिले में तंत्र मंत्र के माध्यम से पैसों को 10 गुना करने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बैगा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह मामला अर्जुंदा थाना क्षेत्र के पिरिद गांव का है। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालताल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर संपन्न होगी। ईद उल अजहा का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश में रह रहे भारतीयों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। कल से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। यदि आज बस्तर संभाग में बारिश हो जाती है तो कल मौसम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर जिले के अधिकांश स्थानों और सुकमा, कांकेर और कोंडागांव जिले में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चढ़ने और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। कल के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना भी बन रही है।
राजधानी रायपुर में आज धूप छांव की स्थिति बनी रही। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में तेज बारिश हुई। कुछ खबरें संक्षेप में। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कल कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस दौरान क्षत्रिय समागम सभा और शौर्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। रेल प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये गाड़ियां 19 जून से 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इनमें उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस, बीकानेर पुरी एक्सप्रेस, शालीमार भुज एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम भगत की कोठी, बिलासपुर भोपाल, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस और पुरी निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शामिल है। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के कुदरगढ़ देवीधाम के पास मेले में कल देर रात आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग से 2 सिलेंडर में भी विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में हाथियों की लोकेशन और विचरण की जानकारी के लिए एलिफेंट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ग्रामीणों को हाथियों की उपस्थिति की जानकारी मिल सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रदेश में सभी स्कूल अब 26 जून को खुलेंगे। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य शासन ने 1 हफ्ते बढ़ाई छुट्टियां। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद छोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा। और प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। कल से दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।